नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए, वर्गो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। और दिसंबर 2025 लास्ट मंथ है पूरे साल का। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य जो है 16 दिसंबर को ट्रांजिट करके धनु में आ रहे हैं। शुक्र और बुध तुला से वृश्चिक से होके धनु में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बुध जो है 6 दिसंबर को सजिटेरियस में आ रहे हैं और शुक्र 20 दिसंबर को। मंगल जो है 7 दिसंबर को सजिटेरियस में आ रहे हैं वृश्चिक में से। और जो आपके गुरु महाराज है वो आपकी कुंडली में 4 नंबर जहाँ लिखा है कर्क राशि से वक्री स्थिति में ही ट्रांजिट कर रहे हैं 5 दिसंबर को मिथुन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। दूसरा केतु आपकी जहाँ पर 12वें भाव में है, ये 12वां भाव है, वहीं पर है। राहु अपनी जगह पर है, शनि अपनी जगह पर है ट्रांजिट में, वो मार्गी हो चुके हैं 28 नवंबर को। तो स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्टिव हो रही है और ये आपको ऑलरेडी बदलाव देना शुरू कर चुकी है। आपको ये फीलिंग्स भी आ रही होगी। तो ये मंथ एंड का चार्ट है और पूरे महीने में ग्रह घूम कर ये सेटल हुए, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांजिट वो क्या फल दे रहे हैं आपको, हम उसकी बात करेंगे। तो कन्या वालों के लिए देखिए आपका लग्नेश बुध है, अच्छी स्थिति में है और ये ट्रांजिट में वो सुख भाव में भी आ रहे हैं और केंद्र भाव में भी, अपने ही 2 घर से केंद्र में योग कर रहे हैं। गुरु जो है वो भी उनके सामने आ रहे हैं केंद्र भाव में 5 दिसंबर को, और बाकी सब ग्रह भी, शनि इवन केंद्र में है। तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सो कोई चिंता करने का विषय नहीं है। एक पॉइंट संभालना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे फर्स्ट हाउस है तो हमारा मन है, हमारा विचार है, हमारी विचारधारा जो है, थॉट प्रोसेस है, बुद्धि है, उसको अगर हम देखें, और बुध उसका कारक भी है, ज्ञान का है, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग की ओर ले जा रहा है और शनि की ये दृष्टि आपको उस दिशा में सपोर्ट भी कर रही है। तो जो आप प्लान कर रहे हो उस पर आप टिके रहिए, आप भागिए मत। आपने जो सोचा है वो अच्छा है, सही है, दिशा आपकी गलत नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसको अमल में लाने के लिए क्या प्रोसेस है। अब जैसे आपने कोई प्लान तो बना लिया कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, लेकिन क्या वो पहुँचना, एक होता है टाइम ड्यूरेशन कि भाई मुझे 1 घंटे में पहुंचना है, 1 दिन में पहुंचना है, 1 महीने में पहुंचना है, वो एक डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, वो किस तरह से पहुंचना है, मतलब आप बाइक से जाएंगे, चल के जाएंगे, कार में जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, और उस दिशा में जाने के बाद आप क्या करेंगे, कितनी स्पीड में। अच्छा पहुंच तो गए, लेकिन करेंगे क्या वहां पहुंच के, वो भी प्लान आपका रेडी होना चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, फार्मर हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं आप, आपको अपना प्लानिंग करके चलना है। तो आपको आने वाला समय, मतलब आपको स्थिति पता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि आपका माइंड बहुत ही अच्छी सोच रखता है। आपके विचार जो है, आपने पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट में भी जो आपने सोचा है वैसा हुआ है, लेकिन आपने शायद एग्जीक्यूट नहीं किया है या किया है। 2 चीज़ें होती है, या तो आपके ग्रह अच्छे हैं तो आप कर पाएँ, नहीं अच्छे हैं तो नहीं कर पाए। तो आप जो नहीं कर पाए और आपने देखा कि अरे मैंने सोचा था वो हुआ है, तो आपको दुख होता है। लेकिन यहाँ पर भी वैसी ही सिचुएशन आ रही है जहाँ आपको दिसंबर मंथ में आप जो सोच रहे हैं वो आगे का प्लानिंग वो हो सकता है। तो वो होने के लिए आपको प्लानिंग के साथ साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ प्लानिंग से नहीं चलेगा। प्लान आपने किया कि यहाँ से वहाँ जाना है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो प्लानिंग के साथ आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका भी कीजिए, और सारी चीज़ें उस दिशा में रही तो आपको बहुत लाभ होगा। पहले तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। शुक्र जो है वो 2nd हाउस के मालिक है, पूरा परिवार, आपका धन संचय वाणी का मालिक है, वो भी सुख भाव में है। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से लाभदायी स्थिति में ले जाएगी और आपको उसमें भी कंफर्ट जोन मिलेगा। आप अगर सुख सुविधाएं ढूंढ रहे हैं घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, कहीं भी, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी, ठीक है। 3rd हाउस का मालिक मंगल है, वो भी साहस पराक्रम करवाने के लिए आपके 4th भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर आपको ब्रदर सिस्टर का भी सपोर्ट मिलेगा। कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं है, कुछ भी कोई ऐसा आपके लिए कोई योग नहीं बन रहा है जहाँ आप लॉस कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें हो रही है, प्लानिंग होना चाहिए सिर्फ। यहाँ पर गुरु जो है वो दृष्टि भी अच्छी कर रही इन स्थानों पर, और अभी एक और
स्थान आपका प्रेम विद्या संतान का है, पंचम भाव का है। गुरु 5 तारीख को यहाँ से भी ट्रांजिट कर जाएंगे, तो यहाँ पर नीच और वक्र दृष्टि हट जाएगी 5 दिसंबर को गुरु की। तो आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो यहाँ पर स्थिति है आपके लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट में या उसमें, तो वो अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विदेश जाना चाहते हैं आप पढ़ाई के लिए या कुछ और, तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश को लेके हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर आपका जो प्रेम का, अगर कोई विवाह करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है या रिलेशनशिप है उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स के बाद शनि यहाँ आपको परमिशन देगा। तो डेफिनेटली ये गुरु हटने के बाद आपके लिए वो स्थिति और भी थोड़ी सुविधाजनक बनेगी और आपको लाभ होगा। तो पंचम भाव आपका बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु आपके छठे भुवन में है, 6th हाउस में है, रोग ऋण शत्रु जॉब का है। यहाँ पर आप साम दाम दंड भेद में आगे बढ़ सकते हैं उस नीति को, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ें मत कीजिएगा, उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है जिसमें पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस के पॉलिटिक्स होते हैं, या किसी भी रूप में आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है सीनियर्स या जूनियर्स की वजह से या कलीग्स की वजह से, किसी भी रूप में आपके साथ ऐसा, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर कर पाएंगे। ये राहु आपको उतना स्ट्रांग बनाएगा। आप किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे, लेकिन कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसमें डेफिनेटली आप स्ट्रांग वे में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्ट कर पाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर भी है, वो अच्छी है, तो वो चीज़ आपको और सपोर्ट करेगी। यहाँ का मालिक शनि है, अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए ये वर्क प्लेस पे अच्छा है। आपको लोन या कर्ज लेना है, मिल सकता है। आपको किसी के मतलब नेगेटिविटी आपसे दूर होगी, तो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ अच्छी है। इसके बाद अगर 7th हाउस की बात करें, सप्तम भाव जो है वो आपका लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए यहाँ शनि एक जैसे फिल्टर है, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ करवाएगा। अगर नई पार्टनरशिप है तो इवन शादी करना चाहते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी होगी लाइफ पार्टनर के साथ, तभी जाके रिश्ता तय होगा। और अगर आपका नया कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में हो रहा है तो वहाँ पर भी बहुत सारी क्लैरिटी होगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप होगी नहीं। हाँ, जिनकी पुरानी पार्टनरशिप है उसमें भी क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो चलेगी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और गुरु इस स्थान का मालिक है, केंद्र योग कर रहा है ये स्थान में, तो आपके लिए ओवरऑल पार्टनरशिप में अच्छा है। लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, शादी से आपको अच्छा ही लाभ होगा, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अष्टम भाव का मालिक मंगल है, अगेन सुख भाव में, पैतृक संपत्ति या गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, इन सारी चीज़ों में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, लॉटरी मिल सकती है, आपका पैतृक संपत्ति में लाभ या नाम खुल सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है और पॉजिटिव है। आपको गुप्त विद्याओं में नहीं उलझना चाहिए, ये समय आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका अग्रेशन बढ़ेगा और आप खुद को नेगेटिव वे में, फिर यहाँ बहुत सारी आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं, कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं सारी चीज़ों में। लेकिन यहाँ जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, शुक्र उसका मालिक है, सपोर्टिव है, सो डोंट वरी, भाग्य से लाभ है। कर्मस्थान का गुरु आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको सफलताएं मिलेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। डेफिनेटली आपको कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है और कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव आ सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, बट अच्छे के लिए होगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है और उसमें लाभ हो सकता है। 12th हाउस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, केतु वहाँ बैठे हैं, सूर्य उसके मालिक है और मंगल के साथ अंगारक योग में है। विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहती हैं, या फिर आप टीचर हैं या किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन आप विदेश जाना चाहते हैं जॉब या बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, किसी भी कारण से, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ जाना चाहते हैं, रीज़न क्यों जाना चाहते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे हैं और किसके ऊपर डिपेंड रह के, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और आप जो लोग विदेश में हैं उनको ये केतु जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन आपको निर्णय पे नहीं आने देगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह थोड़े प्लस माइनस कर सकते हैं रिजल्ट्स को, लेकिन ओवरऑल केतु आपको थोड़ा डिले करेगा या डिलेमा में रखेगा। सो ये मेजर चीज़ है विदेश को लेके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको गणपति की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका नाम पाठ वगैरह करना चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी चीज़ें डिटेल में लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ और आपको उससे बहुत लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।